इमरान खान को हराने के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं जनाब। वो काम करने पड़ रहे हैं कि जनाब जो हमने सोचा नहीं था, देखा नहीं था, और वो ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। बहरहाल जनाब, सिर्फ एक शख्स को हराने के लिए, और उस शख्स की मकबूलियत का ग्राफ ये है जनाब, उसका लेवल ये है कि हर बंदा जहाँ पे भी है वो उसी के गीत गा रहा है, क्योंकि वो सच का राही है, हक सच की बात करता है, अपनी कौम की बात करता है, अपने गरीब अवाम की बात करता है, मुल्क पाकिस्तान की बात करता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आपने देखा कि ये डाकू चोर लुटेरे 47 फॉर्म के ज़रिए आए, ना इनकी जमहूरियत है, ना कानून है, ना अपने ये ज़ोर बाजू से आए हैं जनाब, यानी कि अपने वोटों से, ये आए हैं सिर्फ नोटों से। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये अम्मा जी हैं, कराची से आई हैं इमरान खान से मिलने, ये भी आपके सामने रखते हैं। सुहेल खान अफरीदी से मुलाकात की, क्या कहा सुहेल खान अफरीदी को। बहरहाल जनाब, आगे बढ़ते हैं कि जनाब इससे पहले कि मरीम नवाज साहिबा जो फॉर्म 47 की वज़ीर आला हैं जनाब, उन्होंने अब पूरा हुल्लड़बाजी मचा दी है पंजाब में। मैंने कहा मलिया मेट करके रख दिया है, कानून को अपनी लपेट में ले लिया है। अब उलमा कराम को भी बिठा चुकी है, उनको भी अपना लेक्चर, अपना भाषण दे चुकी है। अब उलमा कराम भी नहीं बोलेंगे, खामोश। जो मसाजिद में आपने देखा कि जनाब उनके दरवाजे भी बंद, और जनाब पता नहीं क्या से क्या तहरीक लब्बैक के साथ, वो भी आपके सामने है। और जनाब ऊपर वाले जो स्पीकर हैं वो भी बंद, अब जो मस्जिद के अंदर स्पीकर हैं वो भी बंद, यानी कि टोटल ज़ुबान बंदी कर दी गई है। बहरहाल जनाब, ये 65,000 अब दिए जा रहे हैं कि भाई आपने बात नहीं करनी, बस आप ये लें। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि भाई रिश्वत जारी और सारी है, कि आपने सिर्फ बात नहीं करनी, आपने हमारे बारे में कुछ नहीं कहना, हालांकि कौम ये जानती है। अच्छा, इमरान खान का वो मुझे फ़िक्रा याद आ गया कि उसने कहा भाई पैसे आप ले लें, पैसे को इस्तेमाल कर रहे, पैसों से इस्तेमाल ना हो। तो यकीन करें ये वही सीन चल रहा है। अब हर बंदा पैसे भी ले रहा है, वो चाहे मरियम की कोई भी पॉलिसी हो, पैसे भी ले रहा है, लेकिन पैसे से इस्तेमाल नहीं हो रहा। वोट और बात गुफ्तगू जो भी है वो खान साहब की करते हैं, और खान साहब को ही चाहते हैं, और खान साहब से ही प्यार करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि खान साहब एक देखें कि वो एक कैसा गुरु है, और जनाब वो कहाँ पहुँच गया कि भाई आप पैसा ले लें, पैसे से इस्तेमाल ना हो। तो ये पैसा भी चल रहा है, वो जो औरतें ले रही हैं 10,000 15,000 वो भी ले रही हैं, और जनाब वोट इमरान खान का, बात इमरान खान की बर्दाश्त और किसी को नहीं करती। तो जनाब ये सिलसिला चल रहा है। बहरहाल जनाब, अब ये मरियम नवाज़ की साहब जनाब ये है कि आपने बिल्कुल अब वो उलमा कराम को चुप करा गई हैं। फ़िलहाल देखते हैं कि उलमा कराम जो है वो क्या यानी कि कहते हैं, क्या नहीं कहते। बहरहाल आजमाइश है, ये दौर जो है ये जनाब कानून और इंसाफ का नहीं है, ये दौर है डंडे का। जी, सुना था जनाब कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब भैंस भी नहीं किया है और लाठी भी नहीं किया है। जो बोलेगा वो जनाब, आपको फिर पता है कि जनाब यहाँ पे तो ये मुद्दा है कि भाई अब यूट्यूबरों को उठा लो, और जो खान की बात करें, हक सच की बात करें, बस उनको भी उठा लो। तो अल्लाह पनाह मांगते हैं हम इन, अब क्या कहें। बहरहाल जनाब देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। हक और सच की बात तो करनी पड़ती है, और करेंगे इंशाल्लाह, और दबा के करेंगे, ठोक बजा के करेंगे। तो जनाब ये कुछ चल रहा है। पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। मेरा बच्चा अल्लाह तुम्हें कामयाब करे अपने मिशन में, इमरान खान को रिहा करा दो। मैं कराची से आई भी हूँ बेटा, हाँ मैं मंगल को भी आती हूँ, जुमेरात को भी आती हूँ। इमरान खान से नहीं मिलने दिया मुझे अभी तक बेटा। मैं बहुत दुआ करती हूँ, हाँ बहुत दुआ करती हूँ बेटा, मैं बहुत दुआ करती हूँ। मेरा बच्चा अल्लाह मियाँ तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। बस इमरान खान आ जाए, जालिमों से पीछा छुट जाए हमारा इंशाल्लाह। जी मेरे पाकिस्तानियों, आपने वीडियो भी मुलाहिजा कर ली। तो ये एक तरफ मोहब्बत है खान साहब की, और इन लोगों की जो पीडीएम का करप्ट टोला है, इनका निज़ाम ये है कि सिर्फ पैसों से ख़रीदा जा रहा है। अब सच्ची बात बताएं, मज़े हैं, यकीन करें, पैसे अन्नेवाह। एक तरफ तो मज़े हैं जनाब जो ले रहे हैं, अब चाहे इसमें पंजाब पुलिस हो या कोई भी इदारा हो, वो ज़ाहिर है अब उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं, तो जनाब उनके भी मज़े हैं। और जो इसका यानी कि इम्पैक्ट आएगा, वो गुर्बत ज़्यादा बढ़ रही है और बढ़ेगी मज़ीद।
और कानून का मलियामेट है, इंसाफ का नाम नहीं है। बहरहाल ये ज़्यादती, जुल्म, जबर, ये सारा किस्सा चल रहा है। बहरहाल ये कुछ अब ये नज़र आ रहा है कि जनाब उलमा कराम की जो ज़ुबान बंदी की जा रही है, ये एक ख़तरनाक स्टेप है। बहरहाल देखते हैं कि उलमा क्या करते हैं, और वो साद रिजवी, अनस रिजवी के साथ क्या होता है वो भी आपके सामने है कि अब क्या करते हैं। और ये जनाब अपनी मसाजिद में और ये अब चुप रहते हैं या गुफ्तगू करते हैं। तो यही चल रहा है कि हर वो हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे उलमाए दीन हो, कोई भी हो, उसकी ज़बान बंदी भी कराई जा रही है और पैसे से कराई जा रही है। कुछ का कुछ कर लें, पैसा बहा दें, चाहे ऐलान कर दें, बाद में ना देते फिर, लेकिन मुझे जो है एडवर्टाइजमेंट नज़र आनी चाहिए और मैं फ़लाँ काम कर रही हूँ, फ़लाँ काम कर रही हूँ। मैंने कहा अन्ने वाह पट्टी आंदे ने, धूड़ पट्टी आंदे ने। वो सराकी की मिसाल है कि चाचा धूड़ पट्टिया, चाचा धूड़ पट्टिया, चाचा ई में पी आंदे जी में हुलेड़ साइकिल चली आंदा। बहरहाल मेरे पाकिस्तानियों ये निज़ाम चल रहा है। देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। बहरहाल अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, सबस्ता फूलों की तरह महकता हुआ। नमाज 5 वक्त अदा करते रहा करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखें खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।